याद करो आप लोग, वो 4 पिलर्स क्या क्या था आपको याद है? लिखवाएगा क्या कोई हमको? बताओ बताओ। एक था, ठीक है, एक्सपेंस और इनकम, बराबर। आई एम नॉट गोइंग टुवर्ड्स नॉमिनल अकाउंट, ये सब नहीं जा रहा हूँ मैं आप लोगों को। बेसिक जो आपको डायरेक्टली काम आएगा अभी एग्जाम के लिए वो डिस्कस करेंगे हम लोग प्रॉपर्ली, ठीक है? बिकॉज थ्रू आउट द सेशन अपने को ये फंडामेंटल्स हमेशा रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है? अब अगर आपको सोचना पड़ रहा है, लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों को, अगर आपको सोचना पड़ रहा है कि अगर एसेट्स बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। जिनको सोचना पड़ गया, आप समझ लो आपको वापस रिपीट करना चीजों को। इसमें कोई खराब अच्छी वाली बात नहीं है इसमें। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि आप लोग को ये जो है ना फंडामेंटल्स, इट इज लाइक यूजिंग एनी अदर सेंटेंस। आप सोचते हो क्या सेंटेंस बनाते या जो वर्ड्स यूज करते हो सोचते हो क्या बनाते वक्त? नहीं ना, इट कम्स एज अ रिफ्लेक्स। तो ये आपके रिफ्लेक्स में आना चाहिए। अंडरस्टैंड, अकाउंटेंसी इज एनी अदर लैंग्वेज दैट यू हैव टू स्टडी। इसको आप प्यार से देखोगे, एक लैंग्वेज की तरह देखोगे, आराम से होगा। अदरवाइज इसको डरा के रखोगे अपने पास में तो आपको और डराएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है? तो वी हैव टू बी जस्ट केयरफुल, ठीक है? एसेट्स अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? आपका डेबिट होगा, जैसे आपको सोचना पड़ रहा है, हल्का सा चलेगा, क्लियर है? लायबिलिटीज अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। एसेट्स अगर कम होगा तो क्रेडिट होगा। लायबिलिटीज अगर ज्यादा होगा तो डेबिट हो जाएगा, ठीक है? हल्का सा बफल हुआ, दिमाग फास्ट होना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है? इनकम अगर बढ़ा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। और एक्सपेंस अगर बढ़ा तो डेबिट होगा, ठीक है? इसका रेफरेंस याद है आप लोगों को, मैंने लास्ट क्लास में क्या दिया था? जब भी अपन बैंक स्टेटमेंट देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ आता है? हम लोग खुश कब होते हैं? योर इनकम हैज बिन, या फिर योर अमाउंट हैज बिन क्रेडिटेड। आता है तो अपन खुश होता है, ग्रीन में लिखा हुआ रहता है ये अमाउंट क्या हो गया? क्रेडिट हो गया है, तो अपन खुश हो जाता है, ठीक है? तो इनकम्स आर व्हाट? क्रेडिटेड, ठीक है? एक्सपेंस, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, बड़ा दुख होता है बता रहा हूं, ठीक है? भले पता ही है कि अभी अभी क्यूआर कोड स्कैन किया था अपन ने, फिर भी मैसेज आता है ना, योर अकाउंट बीन डेबिटेड बाय ₹15, ठीक है? आजकल होता है पुचका वाला भी क्यूआर कोड लगा के रखता है यार, ठीक है ना? है ना? मस्त, हम तो स्कैन करके देते हैं आराम से, ठीक है ना? सही बोला। तब डेबिटेड जब आता है तो उसमें क्या हो रहा है? एक्सपेंस वाला पार्ट। तो एक्सपेंसेस आर व्हाट? डेबिटेड, एंड इनकम्स आर व्हाट? क्रेडिटेड। और एसेट का मतलब याद है ना आप लोगों को, जो आगे जाके आपको एक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे। आपने एसेट्स क्यों परचेज करते हैं? आज के लिए या आगे के लिए? आगे के लिए, कि आगे वो फायदा दे आपको। आज अगर आपने बिल्डिंग में खर्चा किया तो हमारे लिए वो एसेट है या लायबिलिटी है? एसेट है। बट अपन खर्चा क्यों करता है? ताकि आगे जाकर वो हमें बेनिफिट दे। अगर एक बार के लिए सोचो, एक बार बेनिफिट छोड़ दे तो अपने लिए वो खर्चा है या नहीं है? Yes, it provides us benefit. We can't call it a खर्चा, बट एक बार के लिए सब कुछ छोड़ दो, आप आगे का सोचोगे तो क्या है? वो खर्चा है मेरे लिए। और खर्चों को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, ठीक है? और लाइबिलिटी के बारे में बात करें तो हमारे लिए क्या है? वो हेडेक या सिरदर्द है अपने लिए, टेंशन है अपने लिए, ठीक है? तो वो अपने फॉर एग्जांपल बोरो किया अपन पैसा, पैसा अपन क्या किया? बोरो किया, हेडेक बढ़ा, लाइबिलिटी तो है, ठीक है? बट पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, पैसा आ रहा है, आने से क्रेडिट करते हैं, डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, चलेगा? तो क्या मैंने बोला? अगर लाइबिलिटी क्रिएट होता है आपका, ठीक है, फॉर एग्जांपल अपन ने पैसा बोरो किया, बोरिंग्स अगर अपने किया तो मतलब क्या हो रहा है? पैसा अपने को देना है किसी को, बट फॉर द टाइम बिंग पैसा तो अपने पास आया है, ठीक है? दैट मींस इट रेजोनेट्स विद इनकम। इनकम क्या होता है? जनरली क्रेडिट होता है। तो इस चारों चीजों को अपन इस तरीके से एक शेल में रख सकता है कि हाँ भैया, एक्सपेंसेस क्या होगा आपका? डेबिट। इनकम क्या होगा आपका? क्रेडिट। एसेट्स क्या होगा आपका? बढ़ने से डेबिट। और लायबिलिटीज क्या होगा आपका? चलेगा, बिल्कुल सॉर्टेड, ठीक है? उसके बाद याद है फंडामेंटल कर बताया था आप लोग, कैपिटल वर्ड याद है आप लोग को? जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं, हम किसी इंसान का अकाउंटिंग करेंगे, किसी फर्म का अकाउंटिंग करते हैं? किसी फर्म का अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है ना? हमेशा किसी का अकाउंटिंग करते हैं अपन? एक फर्म का अकाउंटिंग करते हैं। तो जब भी हम लोग अकाउंट सोचे ना, आप ये सोचना कि हम लोग वो फर्म या फिर उस एंटरप्राइज के द्वारा एंट्री कर रहे हैं। मतलब उस फर्म अगर पैसे दे रहा है तो उसके लिए खर्चा हो गया, उस फर्म में पैसे आ रहे हैं तो वो क्या हो गया? इनकम हो गई, ठीक है? यहाँ कंफ्यूजन होता है हल्का हल्का कि किसी इंसान का नुकसान हुआ तो अपन वहां से सोचते हैं कि यार पार्टनर का तो डेबिट हुआ था ना, पार्टनर को तो नुकसान हुआ था ना। अपन को किसके बारे में सोचना है? फर्म के बारे में। हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज मेंटेन्ड फॉर द एंटरप्राइज, चलेगा? बिल्कुल। कैपिटल का मतलब क्या था? किसी को याद है? लास्ट क्लास में करवाया था आप लोगों ने। कैपिटल का मतलब याद है किसी को? ठीक है, जो पैसा बिजनेस में एक प्रोप्राइटर ने इन्वेस्ट किया, ठीक है, बराबर है ना? तो कैपिटल जो है वो एक फर्म के लिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसके लिए प्रिपेयर करता है अपन? फर्म के लिए। वो फर्म के लिए क्या है? एसेट है या लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी है कैपिटल के लिए, बिकॉज फर्म अलग है और उसका प्रोप्राइटर या फिर पर्सन क्या है? अलग है, ठीक है? अब फर्म को क्या लग रहा है कि हमको पैसा दिया है किसी ने, ठीक है? तो फर्म के लिए क्या हो गया? वो एक लाइबिलिटी हो गई, फर्म के लिए तो लाइबिलिटी हो गया ना, ठीक है? दैट इज वाई जब हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, व्हेनेवर वी प्रिपेयर द बैलेंस शीट, तो हम लोग कहाँ डालते हैं कैपिटल को? इस तरह, बराबर याद है आप लोग को?
पक्का 100%, ठीक है। इन दिस प्रोसेस और आगे जब आगे हम लोग पढ़ेंगे कुछ नया चीज आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, उसको अपन पढ़ लेंगे आराम से। और लास्ट डिस्कशन जो अपन लास्ट क्लास में किया था, ये सब में किसी को भी दिक्कत है यहाँ तक? क्योंकि ये फंडामेंटल जरूरी है, अगर किसी को इस पार्ट में दिक्कत है तो बताने का मेरे को, ठीक है ना? पक्का 100% सॉर्टेड, ठीक है, ओके। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक क्या है? कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। याद है आप लोग को? ठीक है, कैश बेसिस क्या था आपका अकाउंटिंग में? कैश बेसिस क्या था आपका? कैश जो आया उसको रिकॉर्ड कर लिया, कैश जो गया वो रिकॉर्ड कर लिया। पहले तो यही सिस्टम चलता था, सिंगल एंट्री सिस्टम। याद है आप लोग को? ठीक है, अगर आप लोग बाय चांस 11th में ये सब टॉपिक्स नहीं भी किए हुए हो चलेगा, सिंगल एंट्री वापस काम में नहीं आएगा, बिकॉज हम प्रैक्टिकली अभी क्या काम आता है आपका? डबल एंट्री काम में आता है। एवरी डेबिट हैज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। समझ में आया आप लोग को? क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। और आप मुझे बताओ कैश बेसिस क्या था और एक्रूअल बेसिस में? एक तो आपने समझा दिया मुझे कैश बेसिस। कैश बेसिस में क्या होता है? जितना कैश आया और कितना कैश गया उसको अपन अपना खाता में रिकॉर्ड कर लेगा, काम खत्म। व्हाट इज अक्रूवल? वेरी गुड। आप लोग बाकी लोग पेमेंट आया नहीं है तो भैया देखो, एकदम फेयर अकाउंटिंग करने के लिए, एकदम प्रॉपर अकाउंटिंग करने के लिए आप जब कैश आएगा जब जाएगा तभी रिकॉर्ड करने से बेटर रहेगा, या उसके हिसाब से रिकॉर्ड करो जब आप उसको अर्न कर लिए। एक हो गया कैश, उसको बोलते हैं रिसीव। अपन ने पैसा जब रिसीव किया और दिया तब उसको रिकॉर्ड कर लिया अपन ने। एक होता अर्न किया कि भैया हमको पैसे तो मिलने ही है, हमको सैलरी तो पेमेंट करना ही है। आप एग्जांपल 12 महीने का सैलरी पेमेंट करना था, अपन ने 3 महीने का सैलरी पेमेंट किया, तो क्या ऐसा बाकी महीनों का पेमेंट नहीं करना है क्या? अपने करना तो है ही। और खाता में अगर उस लाइबिलिटी को बना के रखे अपने कि भैया अपने को बाद में सैलरी पेमेंट करना है, तो वो ट्रू बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है अपने? दैट इज व्हाई वी फॉलो व्हाट? एन अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंट। ठीक है, ये बेसिक्स अपन ने लास्ट क्लास में किया था, अगर आपको याद होगा तो। इसमें से किसी को भी कोई डाउट है, कोई भी दिक्कत है, शर्माना मत कि हमें से पूछेगा तो हमको क्या बोले, कोई दिक्कत का बात नहीं, पूछो। हार्दिक समझ में आया? हल्का हल्का क्लियर है? बिल्कुल पक्का समझ में आ रहा तुमको? ठीक है, बाकी लोग को क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। आओ अभी जब अपने करेगा अकाउंटिंग, ठीक है, आई गिव यू सर्टेन रूट्स जो कि मैं अपने फंडामेंटल लेवल पे काम करता हूँ, ठीक है। उस तरीके से अगर अपन करें तो आपके लिए बेटर रहेगा समझ करने का। ये थोड़ा अलग होगा मे बी फ्रॉम एनी स्कूल दैट यू डू, शायद इस तरीके से आपको करवाए नहीं बोलो, बट आई फील दैट दिस वर्क्स द मोस्ट। अपना सबसे, आप लोग लास्ट क्लास में हल्का सा बताया भी था, द बिगेस्ट एंजाइटी दैट वी हैव इज व्हाट? कि बैलेंस शीट मिल जाना चाहिए, बराबर। सबसे बड़ा एंजाइटी ये रहता है कि किसी भी कॉमर्स स्टूडेंट का। हम तो ऐसा भी था कि 12th का बोर्ड में जब बैलेंस शीट मिला था ना, हम तो माँ कसम था किसी को पप्पी देते उसमें, इतना खुश में था कि यार बैलेंस शीट मिल गया अकाउंट्स का यार, और ये वो भी पार्टनरशिप अकाउंट्स का, बहुत खुश था। ठीक है, तो अपने को वो एंजाइटी हटाना है। ठीक है, एंजाइटी को कैसे हटाएगा सुनो, ठीक है। हर ट्रांजेक्शन का एक करस्पॉन्डिंग इफेक्ट होगा, तो पता ही है आप लोग को, हर एक ट्रांजेक्शन का। फॉर एग्जाम्पल सोचो, मेरा एंट्री लिखा हूं सामने, ठीक है, सैलरी, ठीक है, सैलरी पेड इन कैश, ठीक है, सैलरी पेड इन कैश ₹10,000, ठीक है, ठीक है। अपन अभी तक कैसे सोचते थे कि भैया सैलरी है, अच्छा आई एम टॉकिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू बात करते हैं अपन, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेनली दो है अपने पास में फिलहाल, ठीक है। एक क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा क्या है आपका? बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करता है अपन? जितना भी अपना एक्सपेंस और इनकम, और बैलेंस शीट में क्या रिकॉर्ड करता है अपन? एसेट और लायबिलिटी। एक्सपेंस, इनकम, एसेट, लायबिलिटी में कोई दिक्कत किसी को भी? सबको पता है? हल्का हल्का कुछ टर्म्स पे दिक्कत हो सकता है, दैट इज डिफरेंट, बट ऐसे बेसिकली आपको पता है हर चीज, ठीक है। अब अगर नॉर्मली अपन ट्रांजैक्शन एंट्री करता है तो कैसे करेगा अपन? कि अपने सैलरी पे किया कैश में, तो अपन क्या करेगा? नॉर्मली तो पीएल अकाउंट बना लेगा, और क्या लिखेगा अपन यहाँ पे? सैलरी लिखिए कितना रुपया? 10,000 रुपया, काम खत्म अपना, टेंशन खत्म। बट अब से अपना ऐसे नहीं सोचेगा। ये तो सिंगल एंट्री हुआ ना, देखा जाता है, नजर पे देखो, सैलरी मैंने पे किया कैश में, ठीक है, मैंने सैलरी पेमेंट किया कैश में। इफ आई हैव टू शो यू इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो मैं कहां दिखाऊंगा इसको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर मैं दिखाऊं तो एक्सपेंस में दिखाओगे आप लोग? अच्छा, फॉर पीपल उनको जिनको ये इसमें थोड़ा दिक्कत है, देख लो, ठीक है। आप जब एक एंट्री लिख, अच्छा पहले एंट्री बताऊंगा, चलो ठीक है, एंट्री बताओ क्या है। अब इसमें कुछ कुछ लोग थोड़ा इरिटेट होगा, हाँ आई नो दैट, बट यू हैव टू बियर अ बिट। हाँ, प्रूफ क्या है? एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। इस एंट्री को कोई रीड कर पा रहा है? क्या बोल रहा है ये अपन ने सैलरी पेमेंट किया किसमें? कैश में, बराबर, ठीक है। इससे अपन क्या बनाता है? लेजर्स बनाता है, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या, पहले खुला अपन लिख लेता है, उसको और समराइज करता है इन द फॉर्म ऑफ
लेजर्स, बराबर, लेजर्स फॉर्म में करता है अपन। उस लेजर्स को और समराइज करने के लिए अपन क्या बनाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मेक सेंस? ठीक है। अच्छा सुनो ना, अब सिंस हम लोग ये टॉपिक कर ही रहे, अगर किसी को दिक्कत है, एग्जांपल अगर हम सैलरी अकाउंट भी बनाए यहाँ पे ना, ठीक है, सैलरी अकाउंट बनाया और क्या बनाया हम, कैश अकाउंट। किस तरीके से अपन अकाउंट रीडिंग करेगा देखना। हाँ, सैलरी अपने लिए क्या है, खर्चा है या इनकम है? खर्चा है, अपने लिए खर्चा है ना। खर्चा बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो कुछ भी चीज जो सैलरी को बढ़ाएगा वो अपन किधर रिकॉर्ड करेगा, डेबिट साइड में। और कोई भी चीज जो सैलरी को कम करेगा, एग्जांपल सैलरी अपन पे कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, सैलरी कम हो गया, पेमेंट नहीं किया तो किधर चला जाएगा आपका, क्रेडिट साइड में। तो यानी कि कोई भी अकाउंट आपने बनाया, ठीक है, उसका पहले नेचर समझ लो कि वो इनकम है, एसेट है, लायबिलिटी है या एक्सपेंस है। अगर वो बढ़ रहा है तो उससे करस्पॉन्डिंग चीजें बढ़ जाएगी। ठीक है, ये कब काम आएगा समझ रहे, जब लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे ना। ठीक है, अगर मैं एक बार के लिए आपको नहीं, मतलब आपको मतलब नहीं पता मैं बोलता हूँ, ठीक है, बट अगर नॉर्मली अगर पूछूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब पार्टनर्स का पूंजी, ठीक है, पूंजी हमेशा यानी लाइबिलिटी मान लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है, तो वो अल्टीमेटली किधर जाएगा, डोमिनेंट किधर होगा उसका, लाइबिलिटी डोमिनेंट किधर होगा, क्रेडिट के साइड में। मतलब जहां भी पार्टनर्स का पूंजी बढ़ेगा, पार्टनर्स को देने का पूंजी बढ़ेगा, मतलब पार्टनर्स को रुपया मिलेगा, वो किधर जाएगा आपका, क्रेडिट साइड में। और जहां जहां पार्टनर अपना पैसा निकाला, ठीक है, तो वो किधर जाएगा आपका, डेबिट साइड। समझ में आया आपको? तो आपके लिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा। हाँ, सैलरी पेमेंट करना अगर पार्टनर को, तो वो डेबिट पे जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, क्रेडिट में, क्योंकि पार्टनर का क्या हो रहा है, पूंजी बढ़ रहा है। वही अगर पार्टनर ने पैसा निकाल लिया फर्म से तो क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि उसका पार्टनर का कैपिटल क्या हो गया, समझ में? जहां जहां पूंजी बढ़ा क्रेडिट, जहां जहां पूंजी घटा। समझ में आया? फंडामेंटल्स क्लियर होने से क्या फायदा होता है आपका, कुछ भी अकाउंट आपके सामने आ गया आपको टेंशन नहीं होगा। ट्रस्ट मी, दीज आर प्रॉब्लम्स दैट हैपेंस। ठीक है, इसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। अकाउंट बनाने में अभी भी दिक्कत होता है बहुत जन को, ये किधर जाएगा, एंट्री मार लिया आपने, अब कैश किधर से खुलेगा पता नहीं है आपको, होता है या नहीं होता है? तो आई एम टेलिंग यू, ये फंडामेंटल्स बहुत जरूरी है। ठीक है, अब सैलरी अगर बढ़ा तो किधर जाएगा आपका, डेबिट की तरफ सारा एंट्री। सैलरी का कुछ भी ऐसे हुआ तो कम हुआ सैलरी, तो वो किधर जाएगा आपका, कैश क्या होता है, एसेट। अगर कैश बढ़ा किधर बढ़ेगा आपका, डेबिट साइड में। और कैश देना पड़ा तो किधर जाएगा, क्रेडिट साइड में। मेक्स फेयर? लेजर्स में कोई दिक्कत, प्रॉब्लम खत्म? ठीक है, जिसका स्मूथ चल रहा है बहुत बढ़िया बात है, और बाकी जिसको थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट था, कॉन्फिडेंस आ रहा है आप लोगों को बढ़िया से चलेगा, बिल्कुल क्लियर। अब इसको समराइज करके अपन क्या बनाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपन क्या रिकॉर्ड करता है, इस तरफ है, लेफ्ट साइड में क्या रिकॉर्ड करता है अपन, डेबिट की तरफ क्या आएगा, एक्सपेंस, ऑब्वियसली तो पढ़ा ही था ना अपन ने। और क्रेडिट की तरफ क्या आएगा आपका, इनकम। ठीक है, अभी तक अपन क्या रिकॉर्ड कर रहा था, सैलरी अगर पेमेंट किया है तो अपने लिए खर्चा है या इनकम है, खर्चा है, तो खर्चा किधर रिकॉर्ड होगा, डेबिट के साइड में, टू सैलरी लिख देता अपन और अपन अमाउंट डाल देते। ठीक है, बट अभी से अपन ऐसा नहीं सोचे, अब हम जो एडवांस लेवल वाला बात कर रहे हैं आपसे वो करेगा। हमेशा हर एक ट्रांजैक्शन का दो इफेक्ट होगा या नहीं होगा, होगा। सैलरी अगर आपने पेमेंट की, इमेजिन करो सैलरी आप एक्चुअली में पेमेंट कर रहे हो, तो क्या होगा देने दी, ध्रुव सोचो एग्जांपल, मेरे से सैलरी लेने के लिए एक बार के लिए आया, ठीक है, मैंने ध्रुव को सैलरी तो दे दिया, बट क्या मैंने सिर्फ बोल के बोला सैलरी, या मैंने क्या दिया उसे, पॉकेट से रुपया निकाला, कितना, सोचो मेरे पास में ना अभी वॉलेट में 20,000 रुपया था, दिख रहा है वॉलेट, दिख रहा है आपको, इमेजिनरी वॉलेट, उस वॉलेट में कितना रुपया था, 20,000 रुपया। मैंने क्या किया, उससे 10,000 रुपया निकाला और क्या किया, ध्रुव को दे दिया। ध्रुव के नाम पे तो चला गया क्या, सैलरी चला गया, क्योंकि अब कैश से जब रिकॉर्ड होता है तो अपने को पता नाम का दरकार नहीं है। ठीक है ना, हाँ, ड्यू एंट्री मारने के लिए अपन आगे जाके देखेंगे, है ना, वो एक्रूअल बेसिस वाला, एक बार के लिए सिंपल रखे चीजों को। ध्रुव के केस में क्या हुआ, मैंने उसको सैलरी पे कर दिया, कितना रुपया, 10,000 रुपया। सिर्फ यही हुआ क्या, ये हमारा कैश जो पहले 20,000 रुपया था वो अब क्या हो गया, कम हो गया। कैश किधर आता है आपका, एसेट साइड में, यानी कि कहां पे, बैलेंस शीट में आता है, बराबर। तो अपन क्या करेगा, बैलेंस शीट में आपसे क्या करेगा, कैश है ना, कैश से कितना माइनस हो जाएगा आपका, नाउ इट मेक्स फेयर और नॉट, टेल मी, बताओ हमको, आप लोग कैसे, अभी भी कैसे बैलेंस हुआ, पूछ सकता है ना आप लोग। अल्टीमेटली अगर यहाँ पे प्रॉफिट का बैलेंस आया, ठीक है, तो किधर जाता है आपका, मेक सेंस? अगर सोचो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या आता बैलेंस इसका, लॉस में आता। वो लॉस कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा -10,000 रुपया, -10 और -10 मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आज समझ में आया, डाउट है बताओ, तुमको पूछ लो। नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि आपको हमेशा करना पड़ेगा, बट आपको सोचना इस तरीके से है कि मेरा इस इफेक्ट का अगर इधर चला गया अकाउंट में, तो मेरा करस्पॉन्डिंग इफेक्ट किधर जाएगा,
तब हम लोग कैश में माइनस करेंगे, भले वो पेंसिल से कर लो अभी के लिए माइनस, बट कर लेना। उससे आपका एंजाइटी ऑफ नॉट मैचिंग द बैलेंस शीट विल नेवर, कभी होगा ही नहीं ना, क्योंकि आप अगर सोचो अगर एक ट्रांजेक्शन आपने गलत भी डाल दिया बाई चांस, उसमें भी आपका बैलेंस शीट तो मिलेगा। मेक सेंस? बिकॉज आपने हमेशा दो इफेक्ट तो दे दिया, इसमें भी देखो आपको पता है बैलेंस शीट मिलेगा ही मेरा, क्योंकि मैं 10,000 रुपए यहाँ डेबिट किया, यहाँ पे मैंने कैश से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, ये हल्का हल्का अटपटा लगेगा आप लोगों को, क्योंकि अपना ब्रेन जो होता है जनरली वो एक अकाउंट को देखता है। अभी आप बोलोगे भैया ये तो बहुत सिंपल है क्योंकि एक ही ट्रांजेक्शन है, अपने जब बाकी चीजें पढ़ेंगे तो उसमें कई सारे ट्रांजेक्शन होता है, अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। बट एक बार फिर तो टाइम लेना, दोनों चीजों को एक साथ करना, स्टार्टिंग फ्रॉम द एनपीओ चैप्टर दैट विल स्टार्ट ना, दिमाग लगाना उसमें, मजा आएगा पढ़ने में। आपको लगेगा कि एक बार थोड़ा अटपटा लगेगा आप लोगों को, बट ट्रस्ट मी दिस प्रॉब्लम ऑफ एंजाइटी ऑफ बैलेंस शीट नॉट मैचिंग विल गो अवे। दोनों साथ में करो आप लोग, एंड ट्राई करना आप लोग कि अगर आप लोग आंसर शीट लिख रहे हो ना, तो कॉपी इस तरीके से मत देना कि पीछे से करना पड़े। बेसिक गलती होता है, ऐसा लगेगा कि बहुत इजी से क्या बात बता रहे हैं आप, ठीक है, आगे पीछे करने के चक्कर में भी नंबर्स उल्टा उल्टा होता है। या डाला था 10,000 रुपया, दूसरा डाला था, मिस कर दिया अपन ने, तो कोशिश करना या तो एक पन्ना में करने का, अगर पन्ना आपका ऐसा है तो कोशिश करना कि लेफ्ट एंड राइट वाला पन्ना में आप लोग सम करना, छोड़ देना एक पन्ना, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अगर आगे पीछे घुमाने वाला पन्ना का हालत हुआ तो वो कर देना आप लोग, ठीक है, एक पेज स्किप कर देना आप लोग, बट दोनों पन्ना में लिखना आपने, ठीक है, चलेगा? समझ में आया? बिल्कुल पक्का करोगे आप लोग, पक्का इस तरीके का, ठीक है, चलेगा? फंडामेंटल्स क्लियर हुआ हल्का हल्का, ठीक है। अब जैसे जैसे अपन आगे करते रहेंगे वैसे वैसे अपन और रिच कर लेंगे, बट एक आप लोग से खाली एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, किसी भी मोमेंट में लगा आपको कि ये हमको समझ में नहीं आया, उसको याद नहीं करेगा कि बस बता देगा बोल के याद कर लिया, ठीक है। सब चीज को विजुअलाइज करो, आराम आराम से देखेंगे अपन, उसके बाद अपन समझेंगे, ठीक है। दिस वाज द बिट ऑफ फंडामेंटल्स जो आपको 11th पे रिक्वायर्ड था, ठीक है। मैंने बहुत कम लेवल पे डिस्कस किया है, चैप्टर्स बढ़ेगा तब और क्लियर हो जाएगा, तब समझ में आ जाएगा चलो आपको इस पे दिक्कत हो रहा है तो अपन इसमें कवर कर, ठीक है, चलेगा एक बार के लिए पक्का 100%? कैन वी स्टार्ट? ठीक है, चलो आओ। देखो चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम दिख रहा है आप लोगों को, एनपीओ, ठीक है। दिस चैप्टर एक्चुअली डजंट हैव एनी रेलेवेंस और रेफरेंस फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर, पूरा स्टैंड अलोन अपना चैप्टर है एकदम, इसको करने में मजा भी बहुत आएगा आप लोगों को और कंसेप्ट भी बहुत क्लियर हो जाएगा आपको बढ़िया से, ठीक है। बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर अपने को ये समझना है कि एनपीओ में अपन सीख क्या रहे हैं। अपन इसमें अकाउंटिंग सीखेगा ऑफ एनपीओ, बट बिफोर दैट यू मस्ट नो व्हाट इज एन एनपीओ, ठीक है ना, क्या करता है वो लोग, ठीक है। तो आपको बेसिक तो पता ही होगा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर होगा तो वो क्या कर रहा होगा, चैरिटी कर रहा होगा, मतलब किसी और के लिए सेवा प्रोवाइड कर रहा है। उस सेवा प्रोवाइड करने के लिए आप मुझे बताओ कोई ना कोई डोनेशन वगैरह देगा ही नहीं देगा उनको, देगा ना, बराबर। जैसे आप एग्जांपल, जैसे मैं जब ऑफिस में रहता हूँ तो वी हैव चर्चेस, चर्च आपको पता ना, चर्च वो सारे क्लब में आते हैं, ठीक है। तो वो चर्च जो होता है दे आर अन एनजीओ, ठीक है। तो जनरली चर्च को जो टेंशन रहता है ना वो ये रहता है कि भैया मेरा कैश अकाउंट मेंटेन है या नहीं, बिकॉज कभी भी कोई इवेंट कराना है उनको, एग्जाम्पल सोचो कोई चैरिटी कराना है, कोई ब्लड डोनेशन कैंप कराना है, ठीक है। तो कोई अगर आपके जो मेंबर होते हैं वो आके पूछ लिए कि भैया मैं ना एक डोनेशन कराना चाहता हूँ ब्लड का, ठीक है, ब्लड डोनेशन कैंप करवाना चाहता हूँ, तो वी हैव द फंड्स। उस समय अगर निशा जी निकाल के बोला प्रॉफिट एंड लॉस में से निकाल के बैलेंस शीट में कितना कैश था, वो तो पिछले साल निकाला था आपने, तो स्ट्रेस हो गया नहीं होगा उनको। अभी उनको ये जाना कि भैया पैसे है या नहीं, तो ऑलवेज दे हैव टू मेंटेन अ कैश अकाउंट हमेशा, ठीक है। उस कैश अकाउंट को अलग नाम से बोलता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर हमेशा कैश अकाउंट तो मेंटेन करना ही होता है, ठीक है। तो पहले दिमाग में क्या है, कैश आता है और कैश जाता है वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यहाँ पे वो लोग कैश कमा रहे हैं क्या, नहीं, वो लोग कैश रिसीव होता है ना, कैश लोगों क्या होता है, रिसीव होता है, और लोग पेमेंट वगैरह करता है, ठीक है। तो दे रिसीव, ठीक है। एंड जब पैसा रिसीव होता है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस बुलाए क्या, हमको पता नहीं ना, उसको हम लोग बुलाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। बस सुन लो, थोड़ा प्रॉपर्ली डिटेल में डिस्कस करेगा, पहले से स्टोरी लाइन सुन लो प्रॉपर्ली, ठीक है। तो अपन एनपीओ क्या करता है, अपन चैरिटी का काम करता है, अपन और भी अपन क्या करता है और भी सेवा वगैरह करता है प्रॉपर्ली, ठीक है। उसके लिए अपने को मेंटेन करना पड़ता है हमेशा एक कैश अकाउंट, ठीक है। साथ में क्योंकि अकाउंटिंग सीख रहे हैं अपन, तो हर साल इसके भी आपको पता होगा एनजीओ के भी ऑडिट वगैरह होती है, ठीक है, दे हैव बीन ऑडिटेड, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिक्टेस्ट ऑडिट, क्योंकि देखो सीधा सा बात है, ये बिजनेस करना नहीं है, ये क्या बोल रहा है, मैं
सेवा कर रहा हूँ। अब सेवा का अगर कोई मेवा खा ले तो गला कैसे चढ़ेगा, ठीक है। और ऐसा भी बहुत बार होता है कि इतना स्ट्रिक्ट होता है क्योंकि इंटरनेशनल एजेंसीज भी इन्वॉल्व रहता है इसमें, कैसा पैसा यूज कर रहा है, क्या कर रहा है। बिल गेट्स फाउंडेशन है, उन्होंने कोई एनजीओ को अगर फंड दिया तो यू हैव टू मेंटेन दैट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड दे आर सो स्ट्रिक्ट कि आपको लगेगा भाई क्या क्या रिकॉर्ड करे क्या नहीं करे, तो लेजर्स प्रॉपर्ली मेंटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कैश अकाउंट प्रॉपर्ली मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब पूरे साल में जो लोग ट्रांजेक्शंस किए, जितना भी पैसा आया जितना भी पैसा गया, डोंट यू थिंक दे हैव टू बी रिकॉर्डेड, ठीक है। तो उसके लिए वो लोग बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड ऑब्वियसली बैलेंस। समझ में आया आप लोगों को, क्लियर है। इसके अलावा एनजीओ में और क्या क्या होता होगा बताओ। एक तो लोग खर्चा होता होगा, चलो ठीक है, और क्या क्या होता होगा, और क्या होता है एनजीओ में। दोस्त आप स्टडीड एक बार के लिए मत बोलना, ठीक है ना। जो लोग नहीं किया वो लोग ट्राई करो, क्या क्या होता होगा एनजीओ। तुम लोग का खुद का एनजीओ है, काम मैंने सैलरी वगैरह पेमेंट होता है, चलो ठीक है। और पैसे कहाँ से आते हैं, पैसे कहाँ से आते हैं, पहले पैसे का सोच देख लेते हैं अपन। पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं अपने, चैरिटी से आता है, डोनेशन जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है बराबर, चलो ओके। और कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं, गवर्नमेंट गवर्नमेंट फंड दे देता है, चलो ठीक है ये भी ठीक है। और कभी कभी ऐसे सब देखा है, कभी कभी कोई कोई जैसे अपन इसमें जाता है बड़ा बड़ा, जैसे कोई धर्मशाला उसमें जाता है ना, उसमें देखा होता है गेट के ऊपर में ये इन्होंने ये गेट बनवाया है, देखा आप लोगों ने, उस टाइप को उसको भी तो फंड देता है वो लोग, ठीक है। वो भी तो डोनेशन फंड हो गया आपका, उसको कैसे अपन डोनेट करेगा वो भी देखना पड़ेगा अपने को, है ना। फिर अपन लायंस लियो जेसीआई का मेंबर्स होगा बहुत, आप लोग हर महीना हर साल एक फीस देता है, ठीक है, ताकि वो क्लब जो है चल सके। तो वो भी तो क्या है, रिसिप्ट है, ठीक है ना। तो इस तरीके के कई सारे रिसिप्ट्स हैं, उसको डिस्कस करेंगे एक बार के लिए, ठीक है। बट सोचो मेरे को 2 डोनेशन मिला है, ठीक है, इमेजिन कर पा रहे हो आप, एक क्या हो, अभी आप क्या सोचोगे अपने आप को कि मैं क्या हूं, एक एनजीओ, ठीक है। मेरे को 2 डोनेशन मिला, ठीक है। आई विल जस्ट आस्क यू बेसिक अकाउंटिंग कि आपके हिसाब से आप कैसे रिकॉर्ड करोगे उसको, ठीक है। मैं आया, मैंने बोला ठीक है कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हो, हाँ बोला मेरे तरफ से ना हमको मन था कि आपके जो एनजीओ है उसमें मैं कुछ रुपया डोनेट कर दूं। मैंने 10,000 रुपया निकाला, मैंने डोनेट कर दिया, ठीक है। एनजीओ की अकाउंटिंग करनी है आपको, आप उसको कहाँ रिकॉर्ड करोगे, इनकम में, रिसिप्ट में। इनकम तो नहीं बोलते उसको, रिसिप्ट में रिकॉर्ड कर लेंगे अपन उसको, ठीक है। इनकम वाले पार्ट में रिकॉर्ड कर लेंगे इसको प्रॉपर्ली, ठीक है, कि अपने पास पैसे आ गए। अब मैंने सेकंड सिचुएशन में, तो सही बोला आपने बिल्कुल, सेकंड सिचुएशन में मैं आया, मैं बोला देखो ना मेरे को बहुत मन था कि मैं ना एक ना यहाँ पे स्पोर्ट्स का एरिना बनवाऊं आप लोग के लिए, बच्चे खेलते हैं यहाँ पे, एनजीओ का है आपका, बच्चे खेलते हैं, मैं स्पोर्ट्स का एक एरिया बना रहता हूँ आपके, उसके लिए ना मैं आपको 50,000 रुपया दे रहा हूँ। उसको कहाँ रिकॉर्ड करेगा, एसेट में। मैंने बोला पहला सिचुएशन तो नॉर्मल था, 10,000 रुपया दिया, कुछ बोला नहीं मैंने आपको, मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने बोला ये ले 50,000 रुपया लीजिए आप, ठीक है, 50,000 रुपीज आप लो, और इसका क्या बना दो, एक स्पोर्ट्स का एरिया मेरे लिए बना देना मेरे नाम पे। लाइबिलिटी, हाँ जी, एसेट होगा, रिसीट्स होगा, रिसीट तो हो गई, मतलब कैसा रिसीट वो पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं मैं इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। पहला वाला केस तो खत्म हो गया, पहला वाला आपने बोल दिया कि इनकम में आ जाएगा, नॉर्मल रिसिप्ट है, खत्म। अभी दूसरा वाला एग्जांपल समझ में आया ना आपको, मैंने 50,000 रुपया आपको दिया किस चीज के लिए, कि मैं ग्राउंड बना सकूं या फिर एक जगह स्पोर्ट्स का एक एरिया बनवा सकूं, बच्चे ताकि उसमें खेल सके। एनजीओ बच्चों का खेलने का था, बच्चों के लिए एक एनजीओ बना हुआ था, मेरे को मन था कि उनको मैं स्पोर्ट्स के लिए बना के दूं। तो 50,000 रुपया जो मैंने दिया है वो क्या करना चाहिए, आप लाइबिलिटी बनाना चाहिए, लाइबिलिटी बनाना चाहिए, लाइबिलिटी बनाना चाहिए। ऐसे तो डोमिनेंट में नहीं आने का, सोचने का क्या आना है। आप अपने आप को पहले एनजीओ को जगह में रख के रखो, मैं एक एनजीओ, ठीक है। एग्जाम्पल सोचो अगर मैंने तुझे बोला एक काम कर, ठीक है, ये फोन ले ले, फोन को बेच के रुपया निकाल लेना, ठीक है, और उस पैसे को यूज कर लेना, बच्चों को सबको यूनिफॉर्म बना दो या फिर ग्राउंड बना दो। तो एज एन एनजीओ क्या होगा, पेमेंट एक्सपेंडिचर। पहले मुझे बताओ, ठीक है, किसका एनजीओ मानने के बदले, आपका एनजीओ मानने के बदले मैं आपके पास आया 50,000 रुपया लेकर, ठीक है। 50,000 रुपये जैसे उसको मैंने दिया, कैसा कुछ कमाई वमाई हुआ है क्या, नहीं हुआ। हेडेक आया या नहीं आया, हेडेक क्या चीज का है, हेडेक क्या चीज का है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है बनाना है। जब तक ये नहीं बनाएगा तब तक इसका हेडेक रहेगा या नहीं रहेगा,
और हेडेक को क्या बोलते हैं अपन, लायबिलिटी। समझ में आ रहा है? तो उस फंड के लिए एक लायबिलिटी बना के छोड़ देगा अपन। जब इसने बनाया जो भी खर्चा हुआ उस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए, उस फंड से अपन क्या कर देगा, माइनस करते रहेंगे, ताकि ध्यान रहे कि भाई वो जो फलाना आदमी था वो स्पोर्ट्स को बनाने के लिए 50,000 रुपए अपने को देके गया, हाँ उसका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना ही नहीं बना, कि वो जब 2 महीना बाद में आएगा चेक करने के लिए तो भाई अपना बना हुआ रहेगा या नहीं रहेगा। अपन बोल सके भैया इस साल तो इतना ही बना है, अगला साल अपन और बना देगा। आपने 50,000 रुपए दिया था ना, ये रसीद 30,000 रुपए खर्चा हुआ देख लीजिए, अभी भी आपका कितना बैलेंस बचा हुआ है, 20,000। समझ में आया क्यों इट इज नॉट एन इनकम बट वी कॉल इट अ लायबिलिटी? ठीक है, समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, पक्का 100% प्रूफ क्लियर है? ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके से अलग अलग रिसिप्ट है, अलग अलग एक्सपेंडिचर है। डिस्कस करें अब प्रॉपर्ली एक बार अच्छे से। एनपीओ क्या लिखा हुआ देखो इसमें, इट इज अ, मैं लिखवा दूंगा आप लोग आराम से, अभी मत लिखो, लिखवा देगा आप लोग, ठीक है। इट इज अ व्हाट, अ सेपरेट लीगल एंटिटी प्रमोटेड बाय इंडिविजुअल्स और एंटरप्राइजेस बट नॉट ओन्ड बाय देम। कोई उसको खरीदता नहीं है। देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज व्हाट, पब्लिक वेलफेयर, मतलब पब्लिक लोगों का भला करना, ठीक है। भला होता है या नहीं होता? एनपीओ प्रिपेयर्स 3 टाइप ऑफ अकाउंट्स, बिकॉज अपने को ऐसा मतलब है क्या, अभी हमसे भय गया था थोड़ा सा, वो भयकने नहीं से बोले हो कि सुनो अकाउंटिंग कर रहा तुम यहाँ पे, हाँ सच्चाई नहीं बताना आपको, ठीक है भैया, यहाँ पे बात आया मैं बता रहा आप लोगों को, ठीक है। नाउ एनपीओ प्रिपेयर्स द फॉलोइंग अकाउंट्स, क्या क्या है आपका, नंबर 1 रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू कैश अकाउंट, नाम बस चेंज कर दिया, कैश अकाउंट बना के। अच्छा कैश कहाँ से खुलता है आपका, ओपनिंग बैलेंस किधर खुलेगा, कैश डेबिट में खुलेगा, बिकॉज इट इज अ एसेट, है ना, याद है ना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्लोज कहाँ होगा, क्रेडिट साइड। एसेट है, खुलेगा कहाँ पे, डेबिट में, बंद कहाँ पे होगा, ठीक है। कैश तो कैसा भी कैश आओ, आपको मतलब है क्या, नहीं, आप क्या करोगे, आया तो डेबिट में रिकॉर्ड कर दोगे, गया तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे, टेंशन नहीं, चल है बिल्कुल एकदम यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये थोड़ा प्रॉपर, प्रॉफिट एंड लॉस। हर कोई ट्रांजैक्शन आता है क्या प्रॉफिट एंड लॉस में, नहीं, कौन सा आता है, खाली रेवेन्यू बेस्ड, एक्सपेंस वाला रेवेन्यू बेस्ड, ठीक है, जो कि अपना साल में खर्चा हुआ है वो रिकॉर्ड करता है अपन। याद है ना, 2 टाइप का रिसिप्ट होता है, एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू क्या होता है, जो कि रिपीट लेवल पे होता है या साल साल में होता है ना, उसको क्या बोलेगा अपन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो अपन कहाँ रिकॉर्ड करता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। और जो एकदम बड़ा बड़ा खर्चा होता है उसको कहाँ रिकॉर्ड करता है अपन, बैलेंस शीट। ठीक है, समझ में आया आपको? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हुआ था, उसके ऊपर अपन ने क्या चिपका दिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कैश अकाउंट अपना बनाया हुआ था, उसके ऊपर अपन ने क्या चिपका दिया, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। ठीक है, एंड फाइनली क्या अकाउंट रिकॉर्ड होता है, बैलेंस शीट तो होगा ही आपका, ठीक है। बट बैलेंस शीट कैसे, आपका फंड बेस के हिसाब से, क्योंकि फंड मिलता है ना इसमें, तो इसमें तो बिजनेस नहीं कर रहा है बंदा, इसमें तो फंड मिलता है, उस फंड के हिसाब से अपन अकाउंटिंग इसमें करे। ठीक है, कॉन्फिडेंस आ रहा है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में देखो क्या लिखा है, इट इज अकाउंट इज जस्ट लाइक व्हाट, कैश अकाउंट। इसमें सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ, ऑब्वियसली कैश अकाउंट है तो कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे। क्या इसमें कोई डिस्टिंक्शन है क्या बिटवीन रेवेन्यू ट्रांजैक्शन एंड कैपिटल? The answer is no. दोनों कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर दोनों के ट्रांजैक्शंस क्या है इसमें रिकॉर्ड हो जाएंगे। डिफिकल्टी अब उसमें कौन से आते हैं, क्या क्या आते हैं वो डिस्कस करेंगे हम। कैपिटल वाले जनरली कहां पे आ जाते हैं वैसे, बैलेंस शीट में, और रेवेन्यू वाले कहां पे आएंगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज सिमिलर टू व्हाट, पीएल अकाउंट। ठीक है, इस ट्रांजैक्शन में कौन से रिकॉर्ड होते हैं, दोनों। ध्यान रखना आपको, सुनो, कैश अकाउंट में सिर्फ जो कैश आया और गया वो रिकॉर्ड कर लिए, इनकम एक्सपेंडिचर में सारे रिकॉर्ड होंगे, वो खर्चे जो होने हैं, वो खर्चे जो हो चुके हैं, वो इनकम जो मिल गए हैं, और वो इनकम जो मिलने वाले, तो सब कुछ रिकॉर्ड होता। समझ में आया आपको? बिल्कुल, आगे देखेंगे आप लोग कैसा और क्या क्या रिकॉर्ड होगा इसमें, ठीक है। अब इन दिस अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन व्हाट, अक्रूवल बेसिस। ठीक है, अक्रूवल बेसिस, कैश बेसिस याद है आप लोगों को पक्का? बस इसमें डरने वाला बात नहीं कि भैया अक्रूवल क्या होता है, कैश क्या, अक्रूव मतलब कि होना, जो होने वाला है उसको भी अगर सर्टेन है, उसको अगर रिकॉर्ड कर लिया अपन ने तो वो क्या हो गया, खर्चा देना है, श्योर है ना, उसको रिकॉर्ड अपन आज ही कर लेगा, उसको बोलते हैं अक्रूवल, अक्रू होना। ठीक है, समझ में आया आपको? नेक्स्ट, और सिर्फ कौन से ट्रांजेक्शन आएंगे इसमें, सिर्फ रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड होते। ठीक है, देखो कैश अकाउंट मैंने बनाया है आप लोग को, यहाँ पे खुलता है किसमें अकाउंट, डेबिट में,
ठीक है। बाकी सारे इंटरेस्ट रिसीव कुछ हुए, बेचे आपने कुछ सामान, उससे क्या हो रहा है, कैश आ रहा है कैश जा रहा है, इन ट्रांजेक्शन से कैश आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है तो किधर रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड में, और कैश गया, किसको सैलरी पेमेंट किया, कुछ पेमेंट किया, तो किधर रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड में। जो भी बैलेंस है उसको कहाँ रिकॉर्ड करेगा अपन, ठीक है, लास्ट का सीडी किधर आएगा, क्रेडिट साइड, ठीक है ना। इसका अकाउंट खुला है यहाँ पे, बंद किधर हुआ, क्रेडिट साइड, चलेगा ना पक्का। क्योंकि देखो द बैलेंस व्हेन यू स्टार्ट, ठीक है, इट विल ऑलवेज ओपन इन द अकाउंट जहां पे वहां होना चाहिए उसको। जब जैसे एग्जांपल इट्स लाइक कि ना, जब आप क्वेश्चन नंबर 1 जब शुरू करोगे यहाँ पे, यू एंड अप हियर, ठीक है, तो अल्टीमेटली नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से शुरू करोगे आप, तो अगले साल जब वापस से कैश अकाउंट खोलेंगे तो उसका लास्ट बैलेंस जो निकला था उसी को अपन क्या करेंगे, डेबिट में डाल के रखेंगे, फिर पूरे साल का वापस से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके लास्ट में उसको एंड करके छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इट इज द बैलेंस ब्रॉट डाउन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, दैट इज व्हाई इट इज ऑन द डेबिट बैलेंस। और जब क्लोज डाउन या कैरी डाउन कर देते हैं आप तो क्या करते हैं उसको क्रेडिट साइड में छोड़, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को काट के अपन क्या करेगा यहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। उसमें क्या क्या रिकॉर्ड होगा, सैलरी पेमेंट करना है, डेप्रिसिएशन पेमेंट करना है, ठीक है, बैड डेब्ट्स वगैरह हो गया। मशीनरी अगर परचेज किया वो भी इसमें आएगा, वो कहाँ आ जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट में चला जाएगा, वेरी गुड। इंटरेस्ट रिसीव किया आपने, कोई मशीनरी बेच दिया, वो भी आएगा क्या इसमें, वेरी गुड। बोलो बोलो क्या आएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। कैसे बताया इसने, अगर कोई मशीनरी था 12,000 रुपए का, मैंने खरीदा था 12,000 रुपए में, ठीक है, मैंने 12,000 रुपए में क्या खरीदा था, मशीनरी खरीदा था, उसको मैंने 20,000 रुपए में बेचा, ठीक है, कितना बेचा, 20,000 रुपया में, तो अब उसका जो 8,000 रुपए का प्रॉफिट आया वो किधर जाएगा आपका, इनकम एक्सपेंडिचर में। और बैलेंस शीट में क्या हो जाएगा, मशीनरी खत्म जो 12,000 रुपए का था, बना पा रहे हो अपने हाथ में, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इधर आया, इधर आया आपको क्या, बाय सेल ऑफ मशीनरी, कितना रुपया, 8,000 रुपया, और यहाँ बैलेंस शीट में तुमने क्या किया, 12,000 को 12,000 से माइनस कर दिया, और आपका बैलेंस शीट में मशीनरी खत्म हो गया। विजुअलाइज कर पा रहे हो ना बिना लिखे, डाउट पक्का 100% ग्रिप कर पा रहे हो, बना पा रहे हो प्रॉपर्ली बिना लिखे, ये बताएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बता दूंगा ये, ठीक है, चलेगा, बिल्कुल क्लियर है यहाँ से सब लोग। नेक्स्ट, आरएनपी अकाउंट इज सिंपल। देखो एक अगर आप लोग ढांचा देख ले एक बार के लिए आरएनपी अकाउंट का, तो वो क्या, देखो तो एक बार के लिए, बैलेंस ब्लॉट डाउन कर दिया आपने, कोई भी कैश रिसिप्ट हुआ तो वो सब आ गया। ये यहाँ पे मैंने सीडी क्यों लिख दिया, गलती लिखा है क्या, सॉरी गलत लिखा होगा शायद कुछ, यहाँ पे कैसे आ गई, वही तो लॉस या फिर प्रॉफिट कैश में, बैंक ओडी वर्ड सुना था ना आप लोगों ने, कभी कभी अगर पैसे नहीं होते तो अपन बैंक से एक बार के लिए रुपए उधार में ले लेते हैं, तो वो तो अपना लाइबिलिटी हो गया, और लाइबिलिटी कहाँ खुलता है, कहाँ खुला रहा, ओवरड्राफ्ट। अरे मेरा बैंक पे क्या होता है जनरली, कभी 10,000 रुपए का बैलेंस है, आपका बैंक का रिलेशन बहुत अच्छा है, तो आप बोलोगे भैया भाई जी एक बार सुनो ना, मेरा बहुत हालत खराब हो रही है अभी, 3-4 हजार रुपए एक बार ऊपर दे दे, ठीक है, तो अपने लिए लाइबिलिटी है या नहीं है, बैंक तो बोलेगा हाँ हाँ भैया आपका ही बैंक है ले जाइए, ठीक है, तो अपना टेंशन हुआ है नहीं, कितना रुपए का, 3,000 रुपए का, उसको खोलेगा कहाँ पे अपन, क्रेडिट में, और बंद कहाँ करेगा उसको, समझ में आया आपको, क्लियर है बिल्कुल। कैश इज अ एसेट, वो कहाँ खुलता है, डेबिट में, बंद कहाँ होता है, क्रेडिट में। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट किया वो अपने लिए क्या है, लायबिलिटी है, वो कहाँ खोलेगा अपन, और बंद कहाँ करेगा अपन, कैश अगर अपन रिसीव किया, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट, कैश अपन पेमेंट किया क्रेडिट में, ये देखिए कोई भी टाइप का कैश आपका आया, बड़ा कैश आया छोटा कैश आया, कहाँ रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड, छोटा पेमेंट किया बड़ा पेमेंट किया, कहाँ रिकॉर्ड होगा, चलेगा बिल्कुल। डिफिकल्ट इसमें बताओ हमको, बिल्कुल ठीक है, एक बार ट्राई करो आप लोग ये वाला, कॉपी तो लाया ना, ट्राई करना। आरएनपी अकाउंट कौन सा है, कैश अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, आरएनपी अकाउंट बोलेंगे अपन से, ठीक है। आप लोग क्या करना, मेन कॉपी स्टार्ट किया है क्या, मेन कॉपी में डायरेक्टली ये मत लिखो, फिर या तो 2 पन्ना है तो छोड़ दो, रफ में तो ठीक है 2 पन्ना छोड़ दो, मिडिल पेज में लिखिएगा, 2 पन्ना छोड़ देना, या फिर रफ में, एक बार के लिए रफ में लिख पाएगा क्या तुम लोग, एक बार रफ में लिख लो खाली, प्रॉपर नोट्स लिख पाए, नई कॉपी है यारी पर, रुको हम 2 पेपर दे देते हैं, ये ले लो, ये लो,
ये लो, किसको चाहिए और चाहिए तो बताना, किसी को चाहिए तो ले लो, और चाहिए निशा पास ऑन कर दो ना प्लीज। एनएचए समझ में आ रहा है आपको? कौन सा वो बता देगा, वो बता देगा, वही से डाउट है ना उसके, पहले तो समझ में आ गया। कैश अकाउंट तो बनाने आता है। कैश अकाउंट में क्या, तो कैश एन एसेट, एसेट्स कब तुम्हारा बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट, और बंद कम होता है तो क्रेडिट। समझ में, कैश अकाउंट है तुम्हारे लिए। और कैश अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो अपन कहाँ ओपन करता है, डेबिट में ओपन करता है, और क्लोज कहाँ करता है अपन, क्रेडिट में ओपन करता है, क्रेडिट में क्लोज करता है। तो ये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, या तो कुछ इनकम होंगे उसको आप रिकॉर्ड कर लो, जो जो आपके कैश को बढ़ाएंगे वो किधर जाएंगे, आपके डेबिट साइड में। हाँ कोई बात नहीं, आप दिखाएगा ठीक है। हाँ सबका आएगा, सारा ट्रांजेक्शन का आएगा। एक बार ट्राई करो, फिर मेरे साथ में करना आप लोग। हाँ अगर दिक्कत हुआ तो प्लीज ट्राई करो एक बार, ऐसे ट्राई करो, कोई बात नहीं, रफ में ट्राई करो, इसलिए मुझे रफ में लिखने बोला है, मेन कॉपी में लिखने बोला है। और ना देखो, अगर नहीं हो रहा ना बताना मेरे को, ठीक है ना। हाँ जी, क्या चीज, हाँ इस तरह रिसिप्ट होता है, इस तरह कैश में क्या होता है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट भरना, रिसिप्ट इधर पेमेंट। आप एक बार रिसिप्ट पेमेंट छोड़ दो ना, पर नॉर्मल अगर कैश अगर बनाना पड़ता तो कैसे बनाता, बना लो ना। दिख रहा है ना आप लोगों को, थोड़ा बड़ा करना तो बता देना। नॉर्मल डोनेशन अभी तो वो 10,000 रुपए का एग्जांपल देता ना मैंने, उसमें टर्म्स नहीं बताया मैंने, नॉर्मल लिख के रखा है। डोनेशन मतलब पैसा आया एक बार, अभी टर्म्स पढ़ाऊंगा मैं अच्छे से, सारे टर्म्स पढ़ाऊंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, खाली पूछ लेना अगर टर्म समझ में नहीं आया ना, पूछना मेरे को, पास वाला बाकी हो गया। ठीक है, ऑनरेरियम सुनो क्या होता है, ठीक है। जनरल डोनेशन समझ में आ गया ना। अच्छा टर्म बता देता हूं पहले। सेल ऑफ फर्नीचर में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत है सेल ऑफ फर्नीचर में, सैलरी पेड सिंपल, ठीक है। फिर परचेज ऑफ मशीनरी, ठीक है, रेंट रिसीव्ड, जनरल डोनेशन समझ में आ गया ना आपको। जो नॉर्मल डोनेशन अपने को मिला, स्पेसिफिक कौन सा हो गया, वो प्लेग्राउंड वाला, वो प्लेग्राउंड वाला एग्जांपल स्पेसिफिकली दिया, तो वो किसके लिए, प्लेग्राउंड बनाने के लिए, ठीक है। अपन नॉर्मल अपना जो पैसा आ रहा है वही वाला सिस्टम, मैं उस पर ट्रांजेक्शन से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आप लोगों को क्या होता है, ठीक है। लेगेसी समझा रहा हूँ। लेगेसी क्या जनरली क्या होता है, जैसे एग्जांपल एक बूढ़ा आदमी, ठीक है, हमको क्या दिख रहा है, ठीक है, बूढ़ा आदमी है, वो सोचता है कि भाई अब जा रहा है, कुछ तो नाम करके जाए, तो अपना पूरा वसीयत से देके जाता है ना कभी कभी एनजीओ वगैरह को, तो वो हो गया लेगेसी, ठीक है। और लास्ट में ऑनरेरियम सुना है, फॉर एग्जांपल क्या हुआ, हार्दिक एक एनजीओ खोला, ठीक है, हार्दिक बोलता है कि यार लोग ना इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, मैं एक यूथ आइकन को बुलाता हूँ, ठीक है। तो फिर सोचो किसको बुलाएगा हार्दिक, जीतू भैया को बुलाएगा, प्रमोशन देखो अलग लेवल पे, ठीक है। जीतू भैया को बुलाया, अब जीतू भैया आया, सब कुछ बताया, ज्ञान वान देके गया, बड़े साहब को मोटिवेट करके गया, तो आग लग गया वो शरीर में, ठीक है। उसके लिए अपन कुछ ना कुछ तो पेमेंट उनको देगा, उनकी ऑनर में, उनकी ऑनर में हम लोग कुछ एक पेमेंट उनको करता है, उसको होता ऑनरेरियम, समझ में, ऑनर में उनको पेमेंट किया, दैट इज व्हाट इज नोन एज ऑनरेरियम, ठीक है। समझ में आया आपको, इसलिए नाम दिया हुआ ऑनरेरियम, क्योंकि उनको सैलरी तो बोलेगा नहीं, जितने का सैलरी, ऑनर में पैसा दे, मस्त पैसा लेके ऑनरेरियम के, क्या बोला, सब लेता है। लेगेसी इज नॉट पेमेंट ना, लेगेसी इज रिसीव्ड। लेगेसी तो रुपया, अपने को तो एनजीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश अकाउंट बनाना है ना, एनजीओ तो पैसा रिसीव कर रहा है। कौन सा हमको पूछो, अपन को पैसा देखो वही गलती तुम जो किया, तुम क्या सोच रहे हो, फ्रॉम द पेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू, तुमको एनजीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करना है, एनजीओ के अकाउंटिंग से करना है। हाँ हमेशा बोला था फर्म के हिसाब से, पहला चीज फर्म के हिसाब से, एनजीओ के हिसाब से अकाउंटिंग करना हुआ सर। कितना है बैलेंस, 142, अच्छा कैलकुलेट नहीं किया, कोई बात नहीं निकालो।
स्पीड थोड़ा सा चाहिए आप लोग, तो कंपटीशन चाहिए थोड़ा सा, हमको लगना चाहिए साथ में कर रहे हैं। चंदा एक सेकेंड ना शिवानी, कौन सा लेगेसी 50,000 रुपए। हाँ गलत आ रहेगा शायद, चेक कर लेगा, देख लेगा आ जाएगा और क्या। नॉर्मल तुमको स्पेसिफिक कोई डोनेशन मिला, तुमको पैसा मिला, नॉर्मली वो तुम्हारा बैलेंस शीट का लायबिलिटी में जाएगा, बट एक बार के लिए तो अपन क्या किया, रिसीव किया या नहीं किया उसको। टोटल तो हम शायद किया हुआ नहीं है इसमें, रुको देखता हूँ और भी करना है लोग। प्रूफ का आंसर आया। लेगेसीज मतलब क्या होता है कि जैसे कोई अगर लास्ट में होता है ना कि कोई जा रहा होता है, तो वो सोचता है ना कुछ थोड़ा सा एनजीओ के नाम पे कर देता है कि एनजीओ भी अपना नाम रिकॉग्नाइज कर लेगा। कोई बूढ़ा आदमी हो गया तो होता है ना मेरे नाम पे ट्रस्ट के नाम पे 1 रुपया दे के चला गया, तो लास्ट का वसीयत जो देता है ना एनजीओ लोग को, वो हो गया लेगेसीज। ठीक है। और ऑनरेरियम ये हो गया, तुम एक बार गेस्ट स्पीकर को बुलाया, कोई पर्टिकुलर इवेंट के लिए किसी को तुम बुलाया, तो उसको तुम उसका ऑनर में कुछ पेमेंट तो करेगा ना, कि आप आए हो स्पीच दे, कुछ चीज सिखा के गया, कुछ एग्जांपल बच्चों लोग को, तो उसके ऑनर में कुछ रुपया देके जाएगा, उसको तो ऑनरेरियम, ऑनर में रुपया देना। तो लेगेसी इन सिंपल लैंग्वेज आप लोगों को बताता हूं, लेगेसी इज अ रिसिप्ट फॉर अस। लेगेसी रुपया मिलता है और ऑनरेरियम अपन पे करता है, तो ऑनरेरियम इज अ खर्चा, लेगेसी इज अ रिसिप्ट। 42 दो जन का आया, चेक कर लेते एक बार हम लोग ना, हो सकता है मेरा इसमें आंसर भी थोड़ा कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। हो सकता है दो जन का आंसर मैच कर रहा है, मतलब राइट होना चाहिए आंसर आप लोग। निशा समझ में आ गया प्रॉपर्ली, ट्राई किया। हार्दिक नहीं, वो ये समझ में आया किस में पैसा आ रहा है, किस में पैसा जा रहा है। एक बार खाली ये देखो, ओपनिंग बैलेंस से छोड़ दो, सेल जब करेगा अपन फर्नीचर तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा। पैसा सेल जब किया, एनजीओ के पॉइंट में सोचो, पैसा आएगा, तो ये अपना क्या हो गया, रिसिप्ट हो गया। आर देखो बगल में, फिर क्या लिखेगा, सैलरी पे किया था, सैलरी जब पे किया तो पैसा जाता ही आता है, अपने के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। परचेज ऑफ मशीनरी अपन किया, एक्सपेंस हो गया। फिर रेंट रिसीव किया, मिला, डोनेशन स्पेसिफिक भी रिसिप्ट हो गया अपने लिए। ठीक है। उसके बाद लेगेसी क्या हो गया, वो भी रिसिप्ट हो गया। और ऑनरेरियम क्या हो गया, कितना आया, कैश बढ़ रहा है, किधर जाएगा, डेबिट की तरफ। जितना भी आया उतना रिकॉर्ड करेगा अपन डेबिट में, जहां गया वहां रिकॉर्ड करेगा अपन। बोलो रिसिप्ट। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको बड़े डोनेशन मिले, छोटे डोनेशन मिले, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको डोनेशन मिल रहा है, कैश इफेक्ट हो रहा है, रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, डेप्रीसिएशन, अगर मैं यहाँ लिखूं डेप्रीसिएशन 55,000 रुपया, इसे क्या करना है, आरएनपी में रिकॉर्ड करेगा क्या इसको, नहीं, क्योंकि कैश तो गया ही नहीं। डेप्रीसिएशन में कैश जाता है क्या, नहीं। अरे वो इनकम एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड होगा, वो नहीं पता, आरएनपी में रिकॉर्ड होगा क्या, नहीं। अरे अभी सब आ गया बैलेंस में, ट्राई करें, बोलो ना। अकाउंट लिखना मतलब नहीं, आओ आरएनपी अकाउंट के ऊपर हमें चादर लगा रहा है, ठीक है। उस चादर को क्या लिखेगा अपन, कैश अकाउंट, ठीक है। कैश अगर भरता है तो किधर रिकॉर्ड होगा आपका, डेबिट में, और नहीं होता तो क्या रिकॉर्ड होगा आपका, क्रेडिट में। आइए तो छोटा कर दे हल्का सा, छोटा कर ले हल्का सा। पहले क्या लिखा, चलो हमको बताओ ना, पहला एंट्री क्या था, पहला क्या था, बैलेंस तो खुला। बैलेंस कहाँ खुलता है एसेट का, डेबिट साइड में। तो बाई बैलेंस बीडी कितना रुपया, 1,10,000 रुपया। उसके बाद में क्या लिखा हुआ, और सेल ऑफ फर्नीचर। सेल ऑफ फर्नीचर जब होता है तो पैसा आया या पैसा गया, आया। आने से कहाँ रिकॉर्ड होता है, डेबिट साइड में, बराबर। कैश बढ़ेगा तो कहाँ रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड में। सेल ऑफ फर्नीचर कितना रुपया, 14,000 रुपया। उसके बाद और क्या, नेक्स्ट रेंट रिसीव भी क्या है, पैसा आया या पैसा गया, आया, किधर रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड में। डोनेशन है क्या, नेक्स्ट क्या है, और चैनल डोनेशन है, मतलब पैसा आया या पैसा गया,
आया, किधर रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड में। स्पेसिफिक डोनेशंस भी आया है गया? आया, किधर रिकॉर्ड होगा? डोनेशन तो भैया आएगा ही ना। हाँ वही तो। और उसके बाद में लेगेसीज भी है क्या? लेगेसी भी समझा दिया था आप लोगों को मैंने लास्ट में, वसीयत के नाम पे दे दिया, पैसा आया है पैसा गया? आया। आया से कहाँ रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड में। पेमेंट किया, सैलरी पेमेंट किया अपन ने, किधर रिकॉर्ड होगा रे? क्रेडिट साइड में। मशीनरी परचेज किया, हाँ माना वो बैलेंस शीट पे जाएगा मशीनरी, बट अभी क्या देख रहे हैं हम लोग? सिर्फ कैश का, कैश आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है, किधर रिकॉर्ड होगा आपका? ठीक है। ऑनरेरियम क्रेडिट साइड में, क्योंकि अपन ने पेमेंट किया। ऑनरेरियम समझ में आ गया ना आपको? कभी पूछ लिया ऑनरेरियम क्या होगा, कंफ्यूज नहीं होने का। ऑनरेरियम, ऑनर में पेमेंट किया, ठीक है। और लास्ट में जो भी क्लोजिंग बैलेंस होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? बाय बैलेंस सीडी। जो क्लोज कहाँ होता है? हमेशा क्रेडिट में, ठीक है। क्या बैलेंस मैच कर रहा है आप लोग का? तो 42 बोला ना? अच्छा 1 लाख शुरू का बैलेंस नहीं लिखा, ओपनिंग बैलेंस लिखा था। ये मैच कर रहा है ना? कहाँ गलती हुआ देखो एक बार। 142 आ रहा है ना? एक बार देखो तो, एक बार सारा बैलेंस चेक कर ले एक बार। मैंने समझ में आया? अब बनो डरना नहीं, क्या समझा देगा, क्या डर रहा है? सबका मैच किया, बाकी लोग का पक्का समझ में आया ना? पिंकी प्रॉमिस तो 1 10 12 5 10। एक तो ना तुम ना जो भी 10,000 होता है ना, सिर्फ में वो डालना, कॉमा डालना, तुम कंफ्यूज हो जाएगा। 1,05,000 गिन देगा इसमें। 50,000 रुपये सैलरी, 25 30 21। बैलेंस तुम्हारा सही है, मैं मैच कर देता हूँ। क्योंकि हमको खुद को लग रहा है कि हम ना 21,000 की जगह में 2,10,000 ऐड कर देगा, इसलिए हम बोल रहे हैं तुमको। योर दिस बैलेंस इज 2,18,000, 2,18,000 रुपए। तुम्हारी वजह से इन्फ्लुएंस हो गया तुम। शादी के टाइम में ये मत बोल देना तुम्हारे वजह से मैंने कर लिया। हो गया डन? पक्का समझ में आया आप लोगों को? इसका हल्का सा आरएनपी वाला अकाउंट खत्म कर ले अपन, क्योंकि आरएनपी में ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना, इजी है ना। कैश आया तो रिकॉर्ड कर ले, कैश गया तो अपन क्रेडिट में रिकॉर्ड कर लिया। हो गया सर? पक्का? आओ, हो गया सबका? हो गया ना? किसी का बाकी है तो कर लो, फिर हम ये टॉपिक करा लेते हैं आप लोगों को। आईएनडी अपन बाद में करेगा, समझ लेगा अपन आराम से। अपन को आज समझा अपन ने कौन सा? खाली आरएनपी अकाउंट। सबका क्लियर है ना? बिल्कुल ठीक है। अच्छा सुनो, एग्जाम में जनरली आपको आरएनपी बनाने नहीं, आरएनपी जनरली क्वेश्चन पे दिया हुआ है, ठीक है। बट फिर भी सेफ्टी के लिए अपन एक बार बना के रख लिया, तो कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो गया हल्का हल्का अपना, ठीक है। आओ, अलग अलग टाइप के रिसिप्ट्स होंगे। कैपिटल रिसिप्ट्स कौन से होते हैं? जो या तो आपके नहीं, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होते हैं? जो या तो एसेट को रिड्यूस करेंगे या फिर लाइबिलिटी को बढ़ा देंगे, ठीक है। और रेवेन्यू कौन से होते हैं? तो डे टू डे लेवल पे अपने काम आता। कैपिटल रिसिप्ट नंबर 1 क्या लिखा है? नंबर 1 लाइफ मेंबरशिप फीस। इसका मतलब क्या है? एक बार लाइफ टाइम में आप एक रुपया देते वो एनजीओ को मिल जाता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया? कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि वो एक ही बार एनजीओ को मिलता, वन टाइम लाइफ मेंबरशिप फीस, पूरा लाइफ के लिए तो मेंबर बन गई, ठीक है। वो एक वन टाइम है, इससे तो क्या बोले अपन? कैपिटल। नंबर 2 क्या लिखा हुआ? लेगेसीज। ये तो हमको समझ में आ गया, वो पूरा अपना वसीयत से देके जा रहा है कि मेरे नाम पे ये सब दिखाना, तो वो अपने स्पेसिफिक बता दिया, तो उसका पैसा अपन लेता है तो हेडेक भरता है नहीं भरता है कि भैया ये बूढ़ा तो देखे चला गया आपने, अभी बहुत स्ट्रेस है या नहीं? तो लेगेसीज क्या हो गया अपने लिए? कैपिटल रिसिप्ट। नेक्स्ट स्पेसिफिक डोनेशन, वो वाला कौन सा वाला? प्लेग्राउंड वाला एग्जांपल। उसमें भी हेडेक बढ़ रहा है, हेडेक बढ़ रहा है तो कहाँ जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट में। कोई एसेट बिक्री हो गया, अपना एसेट कम हुआ या नहीं हुआ? पहले अपने पास में मशीनरी था, मस्त प्यारा था, दिखता था हमको, उसको मैंने बेच दिया। एसेट कम हुआ या नहीं हुआ? एसेट कम होने से जो रिसिप्ट मिला बेचने की वजह से, वो मेरे लिए कैपिटल रिसिप्ट या रेवेन्यू रिसिप्ट? कैपिटल रिसिप्ट। रेगुलर थोड़ी ना करता है, बेचता है क्या अपन मशीनरी? रेगुलर नहीं बेचता। देन समझ में आ गया? रेवेन्यू रिसिप्ट क्या क्या होगा? स्पेसिफिक था ऊपर में, जनरल में क्या आएगा? ठीक है। और अपन जो बोला ना अभी, डोनेशन देना, ये देना, जो बोलता है अपन हर महीना देता है, उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं उसको? सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सब्सक्रिप्शन देना, आता तो नेटफ्लिक्स चिल सब्सक्रिप्शन, ठीक है। हर महीना देना, हर साल देना सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो वो क्या हो गया? रेवेन्यू रिसिप्ट। ओके नेक्स्ट, रेंट रिसीव किया कुछ आपने, वो भी क्या होगा? नॉर्मल रेगुलर।
इंटरेस्ट रिसीव किया, आएगा क्या? अगर पुराना न्यूज़पेपर रद्दी बेचा तो एसेट पे रिकॉर्ड करेगा क्या? सेल ऑफ न्यूज़पेपर, ये कहाँ रिकॉर्ड करेगा? प्रॉफिट एंड लॉस में नॉर्मली, तो वो क्या हो गया? रेवेन्यू रिसिप्ट। समझ में आया आप लोगों को? कभी कभी और मैंने क्या लिखा है, इनकम ड्यू है पर अगर नहीं मिला तो भी रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि अपन क्या फॉलो कर रहे हैं? चलेगा? बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल। जब आईएनडी करेंगे तो उसको आराम से लेट लेके करेंगे, कोई स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है, बट समझ में आ गया ना मोटा मोटी क्या होने वाला है? नाउ कैपिटल पेमेंट्स भी होता है क्या? कैपिटल पेमेंट्स कब करता है? जब या तो अपना एसेट बढ़ा तो लायबिलिटी हटा, कोई आपने फिक्स एसेट खरीद लिया तो उससे एसेट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, तो वो क्या होगा? कैपिटल पेमेंट्स। और कोई बिल्डिंग बनाया मस्त, तो एसेट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, वो क्या हो गया? कैपिटल। दिक्कत इश्यूज? ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स तो इजी है, देखो कुछ पता ना, क्या सैलरीज, रेंट, टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑनरेरियम, ठीक है चलेगा। ऑनरेरियम इज नॉट अ कैपिटल पेमेंट, हाँ इट इज अ रेवेन्यू। समझ में आया आप लोगों को? यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, आज हम लोग यहीं पे करेगा। हाँ जी, हाँ ऑनरेरियम इज पेड बाय अस, ठीक है। बस खाली डिस्टिंक्शन क्या है कि जब हम लोग ये बनाते हैं, आरएनपी अकाउंट बनाते हैं, तो सब कुछ आ जाएगा, चाहे कैपिटल हो चाहे वो रेवेन्यू, ठीक है। बट जब हम लोग आईएनडी बनाएंगे ना, उसमें कौन सा आएगा? खाली कौन सा आएगा? जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तब कौन सा आएगा उसमें? खाली और खाली रेवेन्यू वाले, सिर्फ रेवेन्यू वाले आएंगे, ठीक है। उसमें कैपिटल अपने को आना नहीं है, क्योंकि कैपिटल कहाँ आएगा? ठीक है, बराबर, एक सेंस। आप चैप्टर को एक बार ब्रीफ होकर समझ लो। एनी चैप्टर जो थोड़ा बड़ा होता है ना, उसको ब्रेक डाउन जरूरी होता है, ठीक है। जब अपन पढ़ेंगे अभी, तो पहले तो अपन आरएनपी किए, हल्का हल्का आईएनडी करेंगे, ठीक है। फिर आपको मैंने बताया ना फंड, काफी बार आपको फंड मिलेगा, स्पोर्ट्स फंड जैसे मैंने आपको बोला, ठीक है। आपको मैंने हॉस्पिटल बनाने के लिए फंड दे दिया, बिल्डिंग बनाने के लिए फंड दे दिया, उस फंड को कैसे अपन रिकॉर्ड करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अपने सब्सक्रिप्शन में प्रॉपर्ली फोकस करेंगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग को, क्योंकि सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड करना है कि जो हम लोग को मिलना है, ये नहीं कि जो मिल गया है, अक्रूवल, जो मिलना है सब्सक्रिप्शन उसको रिकॉर्ड अपने को करना है, ठीक है। बेसिक एडजस्टमेंट, उसके बाद अपन आराम से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाएंगे, पूरा हो जाएगा। मतलब छोटे छोटे पार्ट्स अपन पढ़ेंगे, वो सबको मिलाएंगे, फिर लास्ट में अपन इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, उसमें भी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले इनकम एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे, फिर आपको जो मैंने बोला ना साथ में करना है आपको, वैसे करके 10 मार्क का चैप्टर है, ठीक है, बड़े से हो जाएगा आपका। तो आपको स्टेप बाय स्टेप पता रहना चाहिए, हाँ इसका ट्रांजेक्शन कैसे होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। और जब भी जो भी टॉपिक करवा रहा है ना अभी, उसको हल्का हल्का से माइंड में रिकॉल करना कि आरएनपी अकाउंट वाज सिमिलर टू व्हाट? कैश अकाउंट। कैश बढ़ने से कहाँ होता है? डेबिट में, कम होने से क्रेडिट में। कुछ भी आया कैश के फॉर्म में किधर रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड में। इधर क्या होगा? क्रेडिट साइड। आरएनपी को थोड़ा अगर ठीक किया मैंने तो क्या आएगा? आरएनपी अकाउंट डेबिट की तरफ क्या होता है आपका? रिसिप्ट, और पी के कहाँ चला गया आपका? ठीक है, क्लियर, सॉर्टेड। और सिमिलर जैसे कैश अकाउंट होता है, इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन रहेगा, इसका बैलेंस क्लोज डाउन आपका। क्लियर है? बिल्कुल, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी, कोई दिक्कत? इजी एकदम, ठीक है, ओके।